I am Ranjan Sav and today I am going to talk about hemophilia. In this last video, I am discuss about the types of disease and this topic is also relatable with the current topic hemophilia. Now, अब समझते हैं इस चीज को कैसे ये रिलेटेबल है पुराने वाले लेक्चर के साथ या टॉपिक के साथ। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था बच्चों? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में। तो टाइप्स ऑफ डिजीज में हमने क्या पढ़ा था कि डिजीज टू टाइप का होता है, एक होता है कॉन्जेनिटल डिजीज और एक होता है एक्वायर्ड डिजीज। अब ये जो कॉन्जेनिटल डिजीज है ये हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू यानी कि जेनेटिक फॉर्म में मिलता है, या तो जीन म्यूटेशन होने के कारण मिलता है या क्रोमोसोमल म्यूटेशन होने के कारण हमारे बॉडी में ये डिजीज आ जाती है बिफोर बर्थ। और एक्वायर्ड डिजीज क्या है? आफ्टर बर्थ हम कहीं से एक्वायर करते हैं इस डिजीज को। कोई पैथोजन जैसे बैक्टीरिया वायरस के कारण उनके संपर्क में आने के कारण हम लोगों में क्या होता है, ये डिजीज हो जाती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज को, जिसके भीतर जिसके टू टाइप्स होते हैं। एक होता है अपना जीन म्यूटेशन और एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल था, वो था हेमोफिलिया ए और हेमोफिलिया भी जिसको हम बोलते हैं। हेमोफिलिया को आप समझते हैं कि हेमोफिलिया क्या है। हेमोफिलिया का डिस्कवरी किया गया था सन 1803 ईस्वी में जॉन कैरोल्ड ऑटो के द्वारा। हेमोफिलिया इज अ congenital abnormality characterized by bleeding from an injured part or wound due to non-clotting of blood। तो हेमोफिलिया क्या है? हेमोफिलिया एक congenital abnormality है यानी कि congenital disease है जो किसके कारण होगा? जब भी हमारा कोई भी पार्ट या कहीं भी कट छट जाएगा तो वहां पर ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा। और इसका एक और है कि यहाँ पर फैक्टर 8 और फैक्टर 9 काम करता है जिसकी डिफिशियंसी के कारण हमें हेमोफिलिया होती है। तो हेमोफिलिया का मेन जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जीन होता है, हेमोफिलिया का रिस्पॉन्सिबल जीन रेसेसिव जीन होता है जो हमारे बॉडी के एक्स क्रोमोसोम यानी कि सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम में मौजूद होता है। तो इस लाइन को ऐसे कुछ बोल रहा है, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हेमोफिलिया इज रेसेसिव एंड लोकेटेड इन एक्स क्रोमोसोम। अब हेमोफिलिया का टाइप कितना टाइप का होता है? तो इस बोर्ड में और इस सिलेबस के हिसाब से, आप लोगों के बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से हेमोफिलिया टू टाइप्स का होता है, हेमोफिलिया ए एंड हेमोफिलिया बी। एक और टाइप होता है हेमोफिलिया सी जो कि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो उसे हम लोगों को नहीं पढ़ना। तो चलिए हेमोफिलिया ए क्या है? तो हेमोफिलिया ए ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एंटी हेमोफिलिक फैक्टर और फैक्टर 8। क्या बोल रहा है कि हेमोफिलिया ए हमें डिफिशियंसी के एंटी हेमोफिलिक फैक्टर के डिफिशियंसी के कारण हमें क्या हो जाएगी? हेमोफिलिया ए। और हेमोफिलिया बी किसके कारण होगा? हेमोफिलिया बी होगा डिफिशियंसी ऑफ प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन और फैक्टर 9। हेमोफिलिया बी प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन के डिफिशियंसी के कारण हमें हेमोफिलिया बी होगी। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि हेमोफिलिया ए क्या है। हेमोफिलिया ए में तो डिफिशियंसी हो रहा था फैक्टर 8 के कारण। यह डिजीज सबसे पहले हुआ था क्वीन विक्टोरिया को, जिसको खोजा था किसने? मैंने पहले ही बताया किसने खोजा था? जॉन कैरोल्ड ऑटो ने। और हेमोफिलिया ए को हम लोग रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं या रॉयल हेमोफिलिया के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग करवाते हैं क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट का क्रॉसिंग। तो क्वीन विक्टोरिया के पास XX क्रोमोसोम है और प्रिंस अल्बर्ट के पास है XY क्रोमोसोम। और क्वीन विक्टोरिया के पास एक डोमिनेंट जीन है और एक है रेसेसिव जीन, जहां पर H प्लस क्या है? डोमिनेंट है और H क्या है? रेसेसिव है। यहां पर क्या है? H प्लस है, डोमिनेंट है बट रिसेसिव जीन नहीं है।
तो चलिए इन लोगों का जो गैमीट होगा, गैमीट कैसा होगा, इन लोगों का गैमीट होगा H प्लस H, और यहाँ क्या होगा H प्लस और H सॉरी, और एक नहीं होगा। तो जब इन दोनों में किया जाएगा क्रॉसिंग तो क्या आएगा अपना H प्लस और H प्लस, यानी कि क्या बना, क्या बनेगा, नॉर्मल डॉटर, नॉर्मल डॉटर बन गया। चलिए अब इसको इसके साथ करवाते हैं क्रॉस, तब क्या होगा, इसके साथ जब क्रॉस किया गया, मान लेते हैं कि ये आया डोमिनेंट और यहाँ तो कुछ है नहीं, तो अपना रह गया डोमिनेंट, तो ये कितना क्या हो गया, नॉर्मल सन। अब आते हैं, एक लिया रेसेसिव, एक आया डोमिनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया ना, देखिए डोमिनेंट और रेसेसिव का। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल बट क्या है, कैरियर ऑफ हेमोफिलिया क्या है, डॉटर बनेंगे। और उसके बाद जब इससे एक और प्रोगैमेट्स का मेट होगा तब क्या होगा, रेसेसिव, जो क्या फॉर्म करेगा, हेमोफिलिक सन। इससे पहले मैंने क्या बोला, जो जीन है वो रेसेसिव होगा और एक्स क्रोमोसोम में लोकेट होगा। एक्स क्रोमोसोम में जब ये लोकेट होगा तब क्या बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये एक रेसेसिव जीन है जो क्या है, एक्स क्रोमोसोम में क्या है, लोकेट है, जिसके कारण क्वीन विक्टोरिया क्या थी, कैरियर थी हेमोफिलिया का, जिसका मैरिड हुआ प्रिंस अल्बर्ट के साथ। उसके बाद उनके जो गैमेट्स थे, गैमेट्स क्या थे, एक था डोमिनेंट, एक था रेसेसिव। रेसेसिव यानी कि जिसमें हेमोफिलिया थी, और जो प्रिंस अल्बर्ट थे वो नॉर्मल थे, उनमें क्या था, एक था डोमिनेंट और रेसेसिव, उनमें गैमेट्स नहीं थे। तो अब चलिए इन लोगों का अगर जो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इन लोगों का कंडीशंस क्या है, पहला डोमिनेंट डोमिनेंट मैच कर सकता है, यानी कि एक्स और एक्स जो है वो क्या फॉर्म करेगा, अगर दोनों डोमिनेंट जीन आया तब वो क्या फॉर्म करेगा, नॉर्मल डॉटर। अब अगर जो सेकंड है क्या है, एक डोमिनेंट और यहाँ का जो है रेसेसिव, यहाँ तो रेसेसिव में क्या है, एच नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये आया अपना क्या फॉर्म करेगा, एक्स और वाई, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं क्रोमोसोम, तो यहाँ क्या आ गया, वाई। तो एक्स और वाई किसका होता है, मेल का होता है, इसलिए नॉर्मल सन फॉर्म करेगा। और क्या है, एक है रेसेसिव और ये क्या है, डोमिनेंट। डोमिनेंट और रेसेसिव जब था तो क्वीन विक्टोरिया की कैरियर थी, लेकिन वो क्या थी, नॉर्मल थी। तो क्या होगा, एक्स और एक्स अगर ऐसा रहे और एक क्या हो, डोमिनेंट हो और दूसरा क्या है, रेसेसिव रहे, तब क्या होगा, ये नॉर्मल तो होगी लेकिन कैरियर होगी, क्योंकि इसका एक जो जीन है और एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम क्या हो रहा है, कैरियर है हेमोफिलिया का। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, एक है रेसेसिव, और यहाँ पर एक्स नहीं होने के कारण यहाँ तो यहाँ क्या है, वाई है, तो वाई का क्या है, वाई का रेसेसिव कैरेक्टर वो नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर दिखा दिए इस साइन से। अब जो लास्ट वाला है, मैंने क्या बोला था कि एक्स क्रोमोसोम क्या है, जीन रेसेसिव होता है, एक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है हेमोफिलिया के लिए। तो मेल में एक्स क्रोमोसोम कितना है,
एक होता है, एक क्या होता है, वाई क्रोमोसोम होता है। एक्स क्रोमोसोम का अगर कहीं भी जीन रिसेसिव अगर क्या है, एच है, तो वो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा पूरी हेमोफिलिक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है हेमोफिलिक शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं इसके बाद, तो अपना चांसेस कितना बना, अपना चांसेस पूछा जाता है कितना होता है, यहाँ पर चांसेस होता है 50% का नॉर्मल डॉटर बनने का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।